निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो राजस्थान की नहीं है समुद्री सीमा। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो एटीपी, एसटीपी, बीओडी और बीपीएल। तो किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो इसका सही है बीओडी, जिसे बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी के द्वारा माप की जाती है नदी के प्रदूषण स्तर की, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की। अब देखें अगला क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, कॉलरा है, जुकाम है, मलेरिया है। तो वायरस से होने वाला रोग है जुकाम है। कौन सा है? जुकाम। बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है और वृष्टि है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि है। कौन सा स्टूडेंट? वृष्टि है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बता देना एक बार। तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है कौन सी? तो मध्यमंडल है। तो मध्यमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। कौन सी है? मध्यमंडल। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और प्ले स्टोर से तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और मीथेन है। तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है पूछा गया है वही। तो देखो ग्रीन हाउस गैस के बारे में कह रहा है तो मीथेन भी है। कौन सी है? मीथेन है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पे मीथेन होगा आंसर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1982, 1992, 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 को हुई थी। कब हुई थी? 1973 को। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो 180 डिग्री मेरिडियम याम उत्तर पर खिंची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। जो उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर खिंची है तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है और पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही विकल्प है, देखो किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कितना है? लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार तो 940 अनुपात 1000 है। कितना है? 943 है वैसे तो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर है 943 अनुपात 1000 है। 1000 पे 943 है लेकिन 940 दिया है क्वेश्चन में, तो यही है आंसर। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी और तितली है। तो निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ है। कौन है? केंचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। कौन सा है राज्य? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का संबंध है किससे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो यह पूछ लिया जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है कौन से राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, एथोलॉजी और डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है
इथोलॉजी से। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण है स्रोत? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका है? आयोडीन है। तो बिल्कुल समुद्री शैवाल आयोडीन का है महत्वपूर्ण स्रोत। अब देखें आप लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाइकेन है। लाइकेन का दूसरा नाम होता है शैक। तो परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो लाइकेन सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है लाइकेन। अब देखें अगला क्वेश्चन, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में। वाहनों एवं उद्योगों में। वाहनों एवं उद्योगों में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो व्याख्यान है, क्षेत्रीय भ्रमण है, समूह वार्तालाप है और अध्ययन है। तो बिल्कुल क्षेत्रीय भ्रमण है। क्या है? क्षेत्रीय भ्रमण में पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जाता है क्षेत्रीय भ्रमण में। अब देखें एलपीजी किसका है संक्षिप्त रूप? तो एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषित करती है? कौन कौन सी किरणों को? गामा किरणों को, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और बीटा किरणें। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणें हैं। कौन सी हैं? पराबैंगनी किरणें हैं, तो इनको करती है अवशोषित। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। क्या करता है? चमगादड़ बच्चे देता है। अब आप लोग देखें पर्यावरण की परिभाषा है क्या? तो बायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं और इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा है क्या? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक हैं पर्यावरण की परिभाषा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो बताएं सभी के कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है कौन सा? सिल्वर आयोडाइड है। कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड है, बिल्कुल सही है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, जो मानव द्वारा वर्षा कराई जाती है। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, जट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? जट्रोफा है। क्या है बच्चों? जट्रोफा है, जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल और 5 जून को। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल और उर्वरक। तो सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं अन्य, बिल्कुल वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है सिल्वी कल्चर। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ और वाराणसी है। तो निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। कहाँ पे है? चंदौली में। अब आए सभी स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे, तो देख लो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर और बकरी है। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का है उपभोक्ता?
तो सांप है। सांप क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। उपभोक्ता और उत्पादक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झूम खेती होती है, तो झूम खेती से संबंधित राज्य केरल है, बिहार है, मेघालय है, तमिलनाडु है। तो झूम खेती होती है मेघालय में। कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है, पर्वतीय एवं पठारी प्रदेशों में। कहाँ पे? पर्वतीय एवं पठारी प्रदेशों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, अति महत्वपूर्ण चीज़ है यह। अब देख लें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है ठोस रूप शुष्क बर्फ। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो सभी स्टूडेंट इस शानदार से क्वेश्चन पे स्टार लगा लें। तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।